Hello student, today we will see some important concepts about the golden rules of account, journal entries, and we will also solve the practical problems related to journal entry. So let's see. First we will see there are three types of accounts. कि जो भी हम अकाउंट्स हम सॉल्व करेंगे, जो भी हम अकाउंट जो सॉल्व करेंगे उसमें थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे. ओके, तो उसमें फर्स्ट अकाउंट है पर्सनल अकाउंट. ओके, अभी पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स होंगे. नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी पर्सन के नाम पे जिसका अकाउंट रहेगा उसको हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब सागर अकाउंट, समीर अकाउंट. ओके, ये जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट है. उसके बाद में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. मतलब तीन एक्चुअली बेसिक हमारे मेन अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ओके, तो अभी पर्सनल अकाउंट में तीन सब टाइप है. उसमें है फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो किसी एक पर्सन का जो नाम रहेगा, मतलब राम अकाउंट, पीटर अकाउंट, सागर अकाउंट, समीर अकाउंट, किरण अकाउंट, ऐसे जो भी पर्सन का नाम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट. ओके, अभी बेसिकली तो वो तो पर्सनल अकाउंट ही है, लेकिन पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स एक्चुअली कर दिया है उन्होंने. ओके, सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, कंपनी का नाम रहेगा, एनी ग्रुप ऑफ पीपल का नाम रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. मतलब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ये कंपनी का नाम है. ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम अकाउंट ये कंपनी का नाम है. तो कंपनी का और एक एनी ग्रुप ऑफ एक्चुअली पीपल का जो वो नाम रहेगा, मतलब कोई संस्था रहेगा, तो उसके बारे में हम जो अकाउंट्स रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ओके, एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या रहेगा, जो कंपनी का जो कैपिटल रहता है वो उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट रहेगा उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट रहेगा. अभी कभी कभी हमारे जो एक्सपेंसेस रहते हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस हम पे नहीं कर पाते, तो उस वो एक्चुअली जो एक्सपेंसेस है उनको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. ये एक्चुअली लाइबिलिटी अकाउंट है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट के इसमें अंडर आता है एक्चुअली. वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करके हम कंसिडर करेंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेंगे, प्री रिसीव्ड इनकम रहेगा. तो ये सभी जो अकाउंट्स है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाले, वो सभी अकाउंट्स हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हम इंक्लूड करेंगे. अभी ये जो हम अकाउंट एक्चुअली बता रहा है कि ये तीन अकाउंट्स हम देख रहे हैं एक्चुअली, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये एक्चुअली अकाउंट्स का एक्चुअली बेस है. ओके, और इसके ये जो अकाउंट्स है, ये अकाउंट का हर एक का एक्चुअली अकाउंट का एक रूल है. ओके, रूल है मतलब हम जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो वो रूल अप्लाई करके हम उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो आपको एक्चुअली जर्नल एंट्रीज करने में एक्चुअली ईजी जाएगा. ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट. अभी पर्सनल अकाउंट के बाद रहता है रियल अकाउंट. ओके, रियल अकाउंट जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ जो एसेट्स रहेंगे उनको वो सभी रियल अकाउंट्स में इंक्लूड होंगे. ओके, रियल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स. ओके, जो भी एसेट्स रहेंगे कंपनी के, जो भी फिक्स एसेट रहेंगे, जो एसेट्स रहेंगे वो सभी एक फिक्स एसेट ऐसे नहीं, जो भी एसेट रहेंगे वो सभी एसेट्स हम रियल अकाउंट में हम कंसिडर करेंगे. मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, पिक्चर अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट, प्रीमाइसेस अकाउंट, जो भी फिक्स एसेट रहेंगे वो सभी हम रियल अकाउंट में हम कंसिडर करेंगे. ओके, और लास्ट टाइप का अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, जो भी इनकम अकाउंट रहेंगे, जो भी लॉसेस के अकाउंट रहेंगे, जो भी गेन्स के अकाउंट रहेंगे, वो सभी अकाउंट्स हम किस में कंसिडर करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में हम कंसिडर करेंगे. ओके, तो नॉमिनल अकाउंट में रेंट अकाउंट, ये रेंट हमारे एक्सपेंसेस है. ओके, वेजेस अकाउंट, वेजेस हमारे एक्सपेंसेस है. सैलरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, ये सभी हमारे जो एक्सपेंसेस है. इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा इनकम है. ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है. ओके, तो ये जो सभी जो अकाउंट्स रहेंगे, जो एक्सपेंसेस यानी इनकम को जो भी कंसिडर करेंगे अकाउंट, वो सभी अकाउंट्स हमारे रहेंगे नॉमिनल अकाउंट में हम इंक्लूड करेंगे. ओके, तो हमारे तीन अकाउंट्स है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. अब ये तीनों अकाउंट के ना तीन गोल्डन रूल्स है एक्चुअली, उनको एक्चुअली बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, बोलते हैं उनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं. ये जो तीन अकाउंट है ना, तो तीन अकाउंट के एक रूल्स है. तो रूल्स क्या है, जो पर्सनल अकाउंट का रूल है, क्या है रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अभी जो जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे ना, तो उसमें एक अकाउंट डेबिट रहता है, एक अकाउंट क्रेडिट रहता है. ओके, जर्नल एंट्री हम पास करेंगे ना, तो एक अकाउंट डेबिट रहता है, एक अकाउंट क्रेडिट रहता है. तो जब पर्सनल अकाउंट रहेगा तो कभी वो रिसीवर रहेगा, पर्सनल अकाउंट वाला जो आदमी रहेगा, समझो महेश अकाउंट रहेगा, कभी वो महेश कभी रिसीवर रहेगा तो हम महेश को डेबिट कर देंगे.
महेश कभी गिवर रहेगा तो महेश को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल हम यहाँ वहाँ पर अप्लाई करेंगे। और डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ओके, वो उसका पर्सनल अकाउंट का रूल्स है। ओके, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स करके मेंशन किया जाता है। तो गोल्डन रूल्स में पर्सनल अकाउंट का रूल है, ये आपको पूरा बायहार्ट करने का, एक्चुअली आपको रेडी करके रखने का है, क्योंकि इस पर एक्चुअली आपको फिल इन द ब्लैंक्स में द पेयर्स में भी एक्चुअली पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको हर टाइम आपको जर्नल एंट्रीज पास करते समय आपको ये रूल अप्लाई करने का है। आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करने का है कि कौन सा अकाउंट है। अभी ये जो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, ये इनिशियल स्टेज पे आपको आइडेंटिफाई करने का है, क्योंकि आपको एक्चुअली उसका प्रैक्टिस नहीं है इसकी वजह से। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको एक्चुअली ये रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है, रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। आप ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री कर दोगे। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको जब एंट्री कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूल्स आपको अप्लाई करके एक्चुअली एंट्री करना पड़ेगा। बाद में आप उसमें एक्चुअली यूज टू हो जाओगे तो उतना कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू विल बी इजीली डू दैट एक्चुअली। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फॉलो दिस रूल्स। ओके, तो जो अभी सेकंड अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। ओके, रियल अकाउंट में कौन से आते हैं, एसेट्स अकाउंट आते हैं। अभी पर्सनल अकाउंट में एक्चुअली हमने देखा कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, हमने ऐसे तीन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, लेकिन तीनों के लिए रूल एक ही लगेगा। अभी तीनों के लिए अलग अलग रूल है, ऐसे कुछ नहीं है। खाली नेचुरल पर्सनल अकाउंट में पर्सन का नाम आएगा, महेश रहेगा, राम रहेगा, ओके, समीर रहेगा। जो भी पर्सन के नाम पे जो भी अकाउंट रहेगा, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स के जो अकाउंट्स रहेंगे वो कैपिटल अकाउंट रहेंगे इसमें। ओके, सॉरी, मतलब जिसी भी पर्सन का जो नाम रहेगा वो हम पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में कंपनी का नाम रहेगा, ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम रहेगा, ग्रुप ऑफ पीपल का जो भी एक ग्रुप रहेगा तो ग्रुप का नाम रहेगा, तो हम वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम कंसिडर करेंगे। एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो कैपिटल आएगा, ड्राइंग्स आएगा। कैपिटल मतलब जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपका आपके खुद के बिजनेस में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपके बिजनेस के लिए आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो कैपिटल अकाउंट हो गया। और बिजनेस से आपने कुछ विड्रॉ कर दिया तो वो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। ओके, जो भी आप बिजनेस से विड्रॉ करोगे, गुड्स विड्रॉ करोगे, कैश विड्रॉ करोगे, मतलब आपके खुद पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब आप विड्रॉ करेंगे तो उसको बोलते हो ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, उसके बाद में जो भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रहेंगे वो सभी अकाउंट्स आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद में रियल अकाउंट रहता है, वो सभी एसेट्स के जो भी अकाउंट्स रहेंगे वो सभी रियल अकाउंट्स में आएंगे। ओके, मतलब कैश अकाउंट रहेगा, स्टॉक अकाउंट रहेगा, फर्नीचर अकाउंट, फिक्सर अकाउंट, ओके, प्रीमाइसेस अकाउंट, जो भी फिक्स एसेट और स्टॉक अकाउंट, जो भी आपके ऐसे अकाउंट्स रहेंगे जो एसेट्स को कंसिडर एसेट्स को रिप्रेजेंट करते तो वो सभी रियल अकाउंट्स में आएंगे। और लास्ट है अपना नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, फर्स्ट हम रियल अकाउंट का नियम जो रूल्स है वो हम अप्लाई करेंगे। देखो, हम कैश है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कभी कैश कभी बिजनेस में आ रहा है तो हम उनको क्या बोलेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट कभी बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कम्स इन हो रहा है मतलब बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कभी कैश कभी बिजनेस से जा रहा है तो अब हम उसको क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम रूल हम अप्लाई करेंगे। अभी दूसरा एक हम एग्जांपल लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी भी रियल अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी कभी बिजनेस में आ रहा है, जब हम प्लांट एंड मशीनरी परचेस करेंगे तो उसको हम डेबिट देंगे, क्योंकि वहाँ पर रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब हम प्लांट एंड मशीनरी सेल करेंगे, जब हम हमारे बिजनेस से वो प्लांट एंड मशीनरी बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, जब उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हम रियल अकाउंट का हम रूल अप्लाई करेंगे। ओके, और लास्ट हमारा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सभी तरह के एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम आता है। एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स और गेन के अकाउंट जो भी रहेंगे वो सभी नॉमिनल अकाउंट में हम कंसिडर करेंगे। और उसका रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये आपको पूरा, ये जो गोल्डन रूल्स है वो पूरा आपको बाहर करने का है, वो आपको रेडी करने करके रखने का है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में आपको ये सभी रूल्स अप्लाई करके आपको जर्नल एंट्रीज आपको प्रिपेयर करने का है। ओके, अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब जो भी एक्सपेंसेस अकाउंट रहेगा उसको हम डेबिट करेंगे। मतलब वेजेस, हम जब वेजेस आप जब पेड करोगे तो हम क्या करेंगे, वेजेस के लिए डेबिट करेंगे। ओके, डिस्काउंट कभी अलाउड रहेगा तो वो एक्सपेंसेस रहते हैं तो हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड रहता है वो हमारे इनकम रहता है तो हम क्रेडिट करेंगे। ओके, परचेसेस हमारा एक्सपेंसेस है तो हम परचेसेस हम डेबिट करेंगे।
सेल्स हमारा इनकम है तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो ये सभी एक्सपेंसेस और इनकम का अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट को हम क्या करेंगे, जब एक्सपेंसेस अकाउंट रहेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, इनकम का अकाउंट रहेगा तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, कमीशन रिसीव्ड रहेगा तो क्रेडिट करेंगे, कमीशन अलाउड होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कमीशन अलाउड जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, मतलब हमारा खर्चा रहता है, एक्सपेंसेस रहता है। ओके, तो इसके लिए वो डेबिट होगा। और कमीशन रिसीव्ड जब होता है तो वो हमारा वो इनकम है, इसकी वजह से हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये सिंपल हमारा, ये हमारा सिंपल हमारा रूल हमें वहाँ पर हमें अप्लाई करने का है। ओके, तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है, ये हमें ओके आपको प्रिपेयर करके ही रखने का है। अभी हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे। ओके, अभी हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अभी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए ये जर्नल हम प्रिपेयर कैसे करेंगे वो पहले देखो। ये फॉर्मेट ऑफ जर्नल जर्नल है। जर्नल हम प्रिपेयर करें कैसे करेंगे, तो जर्नल हम डेट वाइज हम करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, उसका ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जो भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो डेट वाइज हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, डेट मिस नहीं करेंगे। मतलब फर्स्ट डेट जो रहेगा वो फर्स्ट हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, सेकंड डेट का एंट्री सेकंड करेंगे, इस तरह से हम एंट्री करेंगे, कभी भी एंट्री ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें एंट्री करने का है। सेकंड कॉलम में यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम है, तो यहाँ पर हम अकाउंट भी मेंशन करेंगे और यहाँ पर नैरेशन मेंशन करेंगे। जो भी हमारा जर्नल एंट्री होगा उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसको बोलते हैं नैरेशन। ओके, डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी जर्नल एंट्री हुआ है तो उसका हम डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करें। समझो हमने फर्नीचर अभी परचेस कर दिया, तो यहाँ पर नरेशन में हम मेंशन करेंगे परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर कैश क्रेडिट, जो भी रहेगा किससे परचेस किया वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मतलब नरेशन में वो जो भी जर्नल एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहेगा, उसको हम बोलते हैं नरेशन। ओके, ये नेक्स्ट हमारा अकाउंट है। ये देखिए नेक्स्ट कॉलम है हमारा LF, ये कॉलम का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। ओके, आपने ये देख लिया होगा, हम जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन एक्चुअली ऑकर्ड होता है, उसके बाद में उसको हम जर्नल एंट्रीज में जर्नल करते हैं, जर्नल हम प्रिपेयर करते हैं। जर्नल प्रिपेयर करने के बाद उसका हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। ओके, तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो लेजर जो अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे, अभी तो मैनुअल अकाउंटिंग होता नहीं है, पहले एक्चुअली मैनुअल अकाउंटिंग रहता था, तो उसका जो पेज नंबर रहेगा लेजर का, वो लेजर का पेज नंबर यहाँ पर एक्चुअली आता है। ओके, हमें पेज नंबर यहाँ पर एक्चुअली एंट्री करने का रहता है। ओके, अभी जब आप टैली में जब एंट्री करोगे तभी भी उसका पेज नंबर यहाँ पर लेजर फोलियो का नंबर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पर आपको मैनुअल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेजर का जहाँ पर लेजर एंट्री रहेगा उसका जो पेज नंबर रहेगा वो लेजर का पेज नंबर यहाँ पर एक्चुअली आ जाएगा। ओके, तो ये लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो है। ये एक्चुअली नॉर्मली अब जब मैनुअल अकाउंटिंग जब मतलब जब आप एग्जाम में प्रॉब्लम देने जाओ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखोगे तो ये नील रहेगा। ओके, क्योंकि आप पूरा डिटेल अकाउंटिंग नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये जो कॉलम रहेगा ये नील रहेगा आपका, लेकिन आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। ओके, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मेट। ओके, तो फॉर्मेट में आपको ये मेंशन करना जरूरी है आपके सॉल्यूशन में। ये कॉलम नहीं मेंशन करोगे तो मार्क्स भी कट हो सकते हैं, तो याद रखने का आपको कि जर्नल एंट्री जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें एक्चुअली लेजर फोलियो का कॉलम रहना जरूरी है। ओके, ये फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट आपको याद रखने का। उसके बाद में डेबिट रुपीज़, जो भी आप अकाउंट डेबिट करोगे तो डेबिट अकाउंट का डेबिट में एंट्री करोगे, मतलब जो अकाउंट डेबिट आप मेंशन करोगे उसका अमाउंट रहेगा वो डेबिट कॉलम में मेंशन करोगे, और जो अकाउंट क्रेडिट करोगे उसका क्रेडिट कॉलम में उसका अमाउंट मेंशन करोगे। ओके, तो एंट्री कैसे करते हैं हम देखने वाले। एक्चुअली एंट्री करते समय आपको पता चलेगा जो भी आप अकाउंट डेबिट करोगे, मतलब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो भी रिसीवर रहेगा उसको हम डेबिट करके मेंशन करेंगे और उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट द गिवर, जो भी पर्सनल अकाउंट रहेगा वो उस जिसको हम क्रेडिट करेंगे, जो गिवर रहेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, उसका अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में मेंशन करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नरेशन रहेगा, तो ये हमारे जर्नल का एक्चुअली ये फॉर्मेट है, ये हमें फॉर्मेट में हमें जर्नल अभी प्रिपेयर करने का, हम जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका हम अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम अभी देखने वाले हैं। ओके, कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, अभी इसका एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टेप्स हम क्या फॉलो करेंगे, ये इनिशियल स्टेज में आपको ये एक्चुअली ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाद में आप जब यूज टू हो जाओगे तो आप इजीली एक्चुअली ये स्टेप्स न फॉलो करते हुए आप ऑटोमेटिकली आप एंट्री करने सीख जाओगे एक्चुअली। लेकिन इनिशियली आपको ये थोड़ा एंट्रीज और स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करने का है, आइडेंटिफाई विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है आपको कंसिडर, मतलब आपको वो फाइंड आउट करने का है। समझो एक मैंने एक ट्रांजैक्शन आप मेंशन कर दिया, परचेस ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेस कर दिया। ओके, तो उसमें दो अकाउंट आएंगे,
फर्नीचर आप कैश बेसिस से आप परचेस कर रहे हो 10,000 रुपीज से, एक मैं एंट्री मेंशन करता हूँ, परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000 ऑन कैश बेसिस। ओके, कैश बेसिस से आप फर्नीचर परचेस कर रहे हो तो आपको क्या क्या कौन से उसमें अकाउंट रहेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आपके पास आने वाला है और उस फर्नीचर परचेस करने के लिए आपने कैश पेड कर दिया, तो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, फर्स्ट आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो उसका आप आइडेंटिफाई करोगे, तो इसमें दो अकाउंट हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें दो अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हो गए, फर्नीचर एंड कैश। उसके बाद में आप आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट, अभी जो अकाउंट्स है वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करने का है। सेकंड में आप क्या करोगे, जो भी अकाउंट आपका इन्वॉल्व है वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करने का। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आपने अभी अभी देख लिया, पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का नाम रहेगा तो वो पर्सनल अकाउंट रहेगा, किसी कंपनी का नाम रहेगा तो वो पर्सनल अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट रहेगा तो पर्सनल अकाउंट रहेगा, ड्राइंग्स अकाउंट रहेगा तो पर्सनल अकाउंट रहेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये भी अकाउंट्स रहेंगे तो भी वो पर्सनल अकाउंट रहेंगे। रियल अकाउंट के लिए जो भी एसेट्स अकाउंट रहेगा वो रियल अकाउंट रहेगा। ओके, एंड फाइनली जो भी एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट्स रहेंगे वो नॉमिनल अकाउंट रहेंगे। ये आइडेंटिफाई करने के हमारे रूल्स है, वो हमने डिस्कस कर दिए। ओके, तो वो हम पहले फर्स्ट हम कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन सा है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड फाइनली हम गोल्डन रूल से हम अप्लाई करेंगे। मतलब पर्सनल अकाउंट रहेगा तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल अकाउंट है तो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट रहेगा तो रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और इनकम। ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे एंड हम जर्नल एंट्री हम करेंगे। ओके, तो ये सिंपल हमारे ये 3 स्टेप में हमें एंट्री करने का है। ओके, अभी तो हम प्रैक्टिकल हम प्रॉब्लम देखने वाले, जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम प्रैक्टिकल हम प्रॉब्लम हम देखने वाले, हाउ टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। अभी